इंडिया में गुज़िश्ता 4 दिनों से यौमिया 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। सेहत के हुक्काम का कहना है कि इतवार को 3.5 लाख के लगभग मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, जो एक रिकॉर्ड है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली में सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। यही वजह है कि भारतीय वजीर आजम ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये कोरोना की लहर नहीं बल्कि तूफान है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया है, जो कि 3 मई तक जारी रहेगा। कोरोना की वबा फैलने के बाद से इंडिया में अब तक 1 करोड़ 69 लाख शहरी इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिका के बाद इंडिया कोरोना से मुतासिर होने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। बड़े शहरों में अस्पतालों के बाहर कोरोना के मरीजों की लंबी कतारें मामूल हैं, जबकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हलाकतों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। जराए के मुताबिक इंडिया में फुटपाथों पे नाशें और बीमार अफराद मौजूद हैं, जबकि ऑक्सीजन की भीख मांगने के मनाजिर भी देखने में आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की तलाश कोरोना बहरान की एक भयानक शक्ल है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोग खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। वहाँ लोग चीख रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं और रो रहे हैं। इंडिया की दारुल हुकूमत नई दिल्ली के मशरिक में एक गुरुद्वारे के बाहर एक तंग सड़क पर दर्जनों गाड़ियां फंसी हुई खड़ी थीं। गाड़ियां बीमार या मरने के करीब लोगों से भरी हुई थी, जो ऑक्सीजन के हुसूल के लिए बेकरार थे। यकीनी तौर पर उनमें से तकरीबन बेशतर अफराद को तरबियती याफ्ता प्रोफेशनल अफराद से इलाज के लिए अस्पताल में होना चाहिए था। ऑक्सीजन की तलाश कोरोना बहरान की एक भयानक शक्ल बन चुकी है। ये लोग अस्पताल जाने के बजाय सड़क पर ही एक सिख चैरिटी की तरफ से फराहम करदा ऑक्सीजन लेने पर मजबूर थे। बेशतर लोग गाड़ियों की सीट पर लेटे थे और कुछ रिक्शे में बैठे थे। उनमें से कुछ पहले से ही बेहोश थे, जबकि कुछ को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वहां मौजूद गाड़ियों की विंडोज से ट्यूब्स लटकी हुई थी, जिन्हें ऑक्सीजन के बड़े टैंक से लगाया गया था, जो लोगों के लिए अब लाइफलाइन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जगह किसी अस्पताल या सरकारी तौर पर ऑक्सीजन फराहम करने वाले इदारे नहीं बल्कि एक चैरिटी की है, जिसका इंतजाम सिख खालिसा हेल्प इंटरनेशनल चैरिटी चला रही है। चैरिटी के बानी गुरप्रीत सिंह ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत क्या कर रही है। अगर हम ये सब कर सकते हैं तो वो ये क्यों नहीं कर सकते। गाड़ियां बीमार या मरने के करीब लोगों से भरी हुई थी, जो ऑक्सीजन के हुसूल के लिए बेकरार थे कि वहां मौजूद सिद्दीकी अहमद अपने 32 साला बेटे को ऑक्सीजन की भीख मांगने लाया था। वालिदा ने रोते हुए बताया कि उसके बेटे को हर जगह से इनकार किया गया, किसी ने कोई मदद नहीं की। इंडिया भर में लोगों को ऑक्सीजन की भीख मांगने या उधार पर लेने पर मजबूर कर दिया गया है। इसी जगह पर एक नौजवान को रोते हुए देखा गया। उससे पहले कि गाड़ी के पिछले हिस्से में मौजूद उसके भाई की मदद की जाती, वो मर चुका था। सामने मौजूद ड्राइवर ने, जो हैरत ज़दा लग रहा था, कहा कि वो अब नहीं रहा। ये मंजर बहुत चौंका देने वाला है, लेकिन ये एक मंजर नहीं है जो इस बड़े और घनी आबादी वाले मुल्क में कई मर्तबा देखा जा चुका है। अलमिये पर अलमिया और इसके रुकने का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका की जानिब से इंडिया की मदद का ऐलान कर दिया गया है। व्हाइट हाउस से इतवार को जारी करदा बयान में कहा गया है कि अमेरिका इंडिया को फौरी तौर पर वैक्सीन बनाने का सामान, टेस्ट करने की सहूलियात और हिफाजती सामान भी फराहम करेगा, ताकि मुल्क कोविड-19 की बिगड़ती सूरत हाल का मुकाबला कर सके।
सके। अमेरिका के अलावा वो मगरबी ममालिक जिन्होंने इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद का वादा किया है, उनमें बर्तानिया, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी शामिल हैं। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क इंडिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा दारुल हुकूमत नई दिल्ली मुतासिर हुआ है, जहां अस्पतालों में जगह की कमी, ऑक्सीजन और दवाओं की अदम दस्तयाबी है, जबकि मरीजों के लवाहिकीन सोशल मीडिया पर मदद की दरख्वास्त भेज रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी अपने पैगाम में भारतीय वजीर आजम से हमदर्दी का इजहार किया है, जबकि बेशतर पाकिस्तानी लोगों ने जो मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखते हैं भारत से हमदर्दी का इजहार कर चुके हैं। शाहिद अली खान की रिपोर्ट के साथ जाहिद मिर्जा, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।